हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के 24वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 24th श्लोक ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो श्लोक स्क्रीन पर है, आप लोग दोहराने का प्रयास करिए। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमः। बहुत सुंदर श्लोक है ये। पिछले श्लोक में हमने देखे थे कि अब जो है अर्जुन कृष्ण को बोल चुके हैं कि मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में स्थापित करिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए वहाँ पे खड़े हैं। और ऐसा सुनते हुए भगवान उनकी इच्छा को समझते हुए उन्होंने दोनों सेना के मध्य में रथ को खड़ा कर दिए। और यही इस श्लोक में दिया हुआ है, सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमः। तो इस श्लोक में तीन चीज़ों पे बहुत ही गहराई से हम चर्चा करेंगे। यह श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका सबसे पहला कारण ये बताता है कि इसमें हमें पता चल रहा है कि कोई भी किसी भी कारण से अर्जुन जो है मोहित नहीं हुए थे। अर्जुन भगवान के परम मित्र हैं, परम सखा हैं, तो वो मोहित नहीं हुए थे। मोहित हो ही नहीं सकते थे, कभी नहीं मोहित हो सकते थे। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण अर्जुन का बताया जा रहा है। अर्जुन को गुड़ाकेश नाम से बोला जा रहा है। गुड़ाकेश, गुड़क मतलब होता है नींद और ईश मतलब स्वामी। तो नींद के भी जो स्वामी बन गए, ऐसे अर्जुन की यहाँ पे कहानी सुनाई जा रही है। अर्जुन की, ऐसा अर्जुन जो कि नींद को भी कंट्रोल कर सकता है। क्या वो अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर सकता था? क्या वो यह नहीं समझ सकता था कि अभी उसकी ड्यूटी क्या है? सब कुछ वो जानते थे। वो भगवान के द्वारा मोहित हुए ताकि हम जैसे बद्धात्माओं को जीवन जीने की कला अर्थात भगवद्गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे, यह पहला कारण है। दूसरा कारण हम देखते हैं यहाँ पे इस इम्पोर्टेंट श्लोक में दूसरा चीज़ बताया जा रहा है, सेनयोर उभयोर मध्य, सेना के मध्य में वह खड़े हुए। तो सेना के मध्य में यहाँ पे सेना 18 अक्षौहिणी सेना यहाँ पे उपस्थित थी। तो इस सेना के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी अर्थात 10 × 10⁻50, इतने सारे सोल्जर्स एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं। तो ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के साइड में थी और 7 पांडवों के साइड में थी। तो इतने सारे सेना के योद्धाओं को, लोगों को, सोल्जर्स को अर्जुन देख पा रहे थे कि अब वह नहीं बचेंगे। अब ये लोग यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होने के लिए आए हैं। इसलिए अर्जुन भक्त होने के नाते उनके हृदय में करुणा जागी और वो देखना चाह रहे थे कौन कौन आए हैं इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करने। इसलिए भी वह सेना को मध्य में जा कर के देखना चाहते थे। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इस श्लोक में है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्थापित्वा, अंत में बताया रथोत्तमः, रथ उत्तमम अर्थात सबसे बेहतरीन रथ जो अर्जुन का था, सबसे बेहतरीन रथ है ना। तो अर्जुन जिस रथ पे शामिल थे, जिस रथ पे खड़े होकर के युद्ध करने आए थे, अग्निदेव ने वह रथ अर्जुन को दिए थे। तो अग्निदेव यह रथ अर्जुन को जो दिए, यह रथ तो बहुत ही अच्छा था ही। इसमें कई सारी सुविधाएं भी थी, कई सारी सुविधाएं। इस रथ में जितने भी शस्त्र इसमें रखे हुए थे, कोई भी शस्त्र कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा इस रथ को आशीर्वाद था, अग्निदेव का था ये। और ये रथ के जो घोड़े हैं कभी नहीं थकेंगे, ना थकने वाले घोड़े थे। इतनी सारी सुविधाओं से लैस यह रथ है। तो इसमें हमने देखे 3 इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे पहला, अर्जुन का महान शक्ति कि वह गुड़ाकेश है। अर्जुन नींद पे भी कंट्रोल कर सके हैं, तो यह युद्ध क्या है। और फिर दूसरा
पूरा सेना को करुणा से वो देख रहे थे, इतने सारे लोग जो है मृत्यु जाने वाले। और तीसरा जो बहुत ही अच्छा रथ अर्जुन को मिला था। अभी अंत में बताना चाहूँगा कि कैसे हम भी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम भी नींद को कंट्रोल कर सकते हैं? अर्जुन ने कैसे कर ली? तो नींद जो है इंसान को थकने पे होती है। जब इंसान थक जाता है, बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से थक जाता है, तो नींद आती है। शास्त्र में बताया गया है कि हमारा शरीर जो है एक यंत्र के समान है। एक यंत्र है हमारा शरीर, मशीन जैसा है। तो ये मशीन भी है, इसको वो भी कभी थकता है। इसलिए उसको रीजनरेट करने के लिए, रिजुवेनेट करने के लिए, और ज़्यादा एनर्जी के साथ वापस आने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी शक्ति चाहिए। और वो जब हम नींद लेते हैं, हमारे शरीर एक सुप्त अवस्था में चला जाता है। सारी जितनी भी थकावट है वह सब दूर हो जाती है। जितनी भी थकावट है, जितना भी बॉडी को रेस्ट चाहिए, उससे वह दूर हो जाती है। तो अब इस नींद को हम काबू कैसे करें? ज़्यादा नींद होने से आलस आता है, और उस आलस से क्या होता है कि हम अपने शरीर पे काबू खोते चले जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपको काम के लिए जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। कोई अगर हम काम बहुत ही गहराई से करते चले जा रहे हैं तो कभी भी नींद नहीं आएगी, कभी भी नींद नहीं आएगी। हम नींद पे भी काबू कर सकते हैं। जैसे कृष्ण की भक्ति करते हुए अर्जुन इतना ज़्यादा उत्सुक हो गए थे, वो कभी उनको नींद नहीं आती थी, है ना। कृष्ण भक्ति में अर्जुन को नींद नहीं आती थी। और प्लस अर्जुन जो है अपनी बहुत ही अच्छी सी रथ कुशलता जानते थे। अपनी कौशलता के कारण ही वह जो है अपनी नींद पे भी काबू कर सके। उन्होंने एक बार देखे थे, भीम जो है रात के अंधेरे में भी खा रहे। भीम ने क्या बोले, हाथ को पता है मुंह किधर है, तो अपने आप उठा के जा रहे। तो इससे वो उत्साहित होकर के अपने कार्य में लगे रहे और नींद पे भी जीत ले लिए। तो अगर काम को जुनून जज्बा से करते जाएंगे तो शारीरिक जो ज़रूरत है नींद, वो भी हम काबू पा सकते हैं और अपने जुनून को, अपने गोल को, अपने उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।